बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना में जनता दल यूनाइटेड की ओर से चुनावी प्रचार का आगाज किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई इस वर्चुअल रैली के माध्यम से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत बिहार की जनता को संबोधित किया। नीतीश ने अपने संबोधन में लालू राबड़ी शासनकाल से लेकर कोरोना वायरस और बिहार में आई बाढ़ की समस्या तक पर बिंदुवार चर्चा की। हालांकि इस दौरान निशाने पर नीतीश कुमार लगातार लालू और तेजस्वी समेत अपने विपक्षियों को लेते रहे। उन्होंने चंद्रिका राय और उनकी बेटी के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया। साथ ही बोले 1990 से 2005 के बीच 90,000 के आसपास नौकरी दी गई थी और हमारे राज्य में 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है। इसमें कई विभाग के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं और जब तक हमारी सरकार रहेगी शराबबंदी पूरी तरह लागू रहेगा। अगली बार मौका मिलेगा तो रोजगार सहित कई काम करेंगे। वहीं इस मुख्यमंत्री निश्चय संवाद में मुजफ्फरपुर महानगर जदयू ने उत्सव की तरह मनाया। शहर में 24 जगहों पर प्रोजेक्टर और LED के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष अमरीश कुमार सिन्हा ने बताया कि मझौलिया, गौशाला, पुखरिया पीर, इमामगंज, कल्याणी, बीवी कॉलेज सहित विभिन्न जगहों पर सफलतापूर्वक रैली सफल रहा, जिसमें हजारों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता सहित आम लोगों ने भी रैली में भाग लिया। वर्चुअल रैली में मुजफ्फरपुर महानगर जदयू के मेहदी हसन, रजनीश कुमार सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की जो रैली रही वो निश्चित रूप से बहुत विस्तारित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बताने का काम किया और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और आम जनता को संदेश देने का काम किया। और मुजफ्फरपुर शहर में जो मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें लगभग 145 स्थानों पर जो जनता दल यू के कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़ा छोटा स्क्रीन मिलाकर इस कार्यक्रम को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया और काफ़ी सफल रैली रही। चुनावी रणनीति क्या होगा? आप लोग पार्टी से भी है, क्या रणनीति आज की रैली में क्या हुआ? चुनावी रणनीति तो यही है कि हमारे खिलाफ कोई विरोधी आज खड़ा नहीं है और नीतीश कुमार का डंका पूरे बिहार में बज रहा है, पूरे मुजफ्फरपुर में बज रहा है। जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा वो जीत हासिल करेगा और जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को मुजफ्फरपुर से और 11 विधानसभा क्षेत्र से विजयी बनाने का काम करेंगे। आगे अगर सरकार बनती है तो विकास के एजेंडा में क्या क्या मुख्य एजेंडा जो क्या क्या होगा? विकास के एजेंडा में जो शहरी क्षेत्र के लिए है जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, जो स्मार्ट सिटी की योजना जो अधूरी पड़ी है उसको हम लोग पूरा करवाने का काम करेंगे। जो सड़कों का और जो पानी वगैरह किया जो 7 निश्चय का काम अधूरा पड़ा है उसको भी हम लोग पूरा करवाएंगे जल्दी से जल्दी। और ऐसे तो सारी योजनाओं की घोषणा हो गई, सारे वार्ड में जो 7 निश्चय का काम होना है उसको ऐसे आगे बढ़ाने की मैंने उद्घाटन वगैरह भी हुआ है और कुछ जगह शिलान्यास वगैरह भी हुआ है, तो सबको पूरा कर लिया जाएगा चुनाव के पूर्व, क्योंकि शिलान्यास होने के बाद चुनाव में आचार संहिता नहीं लगती है, तो वो सब काम भी शुरू हो जाएगा। हमको लगता है चुनाव के पहले ही वो सब पूरा हो जाएगा। तो अगर सरकार अगर बन रही है, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का बेरोजगारी है। जो भी लोग कोरोना में देख रहे हैं कि कोरोना में लोग बाहर से आए हैं फिर अपनी से प्लान कर रहे हैं, तो अगर सरकार बनती है तो बेरोजगारी को लेकर क्या सरकार का स्टैंड होगा? निश्चित रूप से बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है और जो लोग पलायन करके आए हैं उसमें से बहुत कम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग को भी जो नौकरी मिल रही है आज के डेट में जो -23% GDP चला गया है, इसका मतलब है कि जो आपकी आमदनी है वो 23% घट गई है। तो नौकरी तो या नई फैक्ट्री तो तब तक नहीं लगेगी जब तक कि है सो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लगातार लोगों को DBT के माध्यम से लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा देने का, अनाज देने का काम किया है, जिसके वजह से आज जो मुजफ्फरपुर ज़िले की या पूरे बिहार की जो स्थिति है स्टेबल है। आज यहाँ कहीं कोई भुखमरी का शिकार नहीं है। 6,000 जो बाढ़ पीड़ितों का है वो 1 करोड़ से ऊपर लोगों के खाते में पहुँच गया है। तो बिहार सरकार संकल्पित है और योजनाएं बनाई जा रही है बेरोजगारी को हटाने के लिए। कई तरह का मधुमक्खी पालन और जो इकोनॉमिक्स हैं, जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं
वो लगातार कह रहे हैं कि अगला 2-3 साल जो है वो कृषि आधारित उद्योग ही है सो काम देगा, और कृषि से आधारित उद्योग ही है सो इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्लानिंग है वो ग्रास रूट पर हो रही है, और कई लोगों को ट्रेनिंग, कई बैच को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दूध पालन की समस्तीपुर में, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लगभग 5000 परिवारों को उससे फ़ायदा मिलने जा रहा है, और इस तरह की कई योजनाएं लगातार शुरू की जा रही है। चुनाव के लिए काम का इंतजार नहीं किया जा रहा है, चुनाव के बाद और भी बृहद योजनाएं बनाई जाएगी, और कई प्राइवेट कंपनियों को कई 2-2.5 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था की गई है, लोगों को आमंत्रण दिया गया है। लेकिन फैक्ट्री एक दिन में नहीं बन जाती है, उसके लिए समय है। मनरेगा का जो है उसमें 10 लाख श्रमिक दिवस का सृजन किया गया है। तो ये सब है हमारे लिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, और इस पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बताने का काम किया है। और हमको लगता है कि ये जो आज संदेश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के बीच में, वो बड़ा ज़बरदस्त संदेश है, और इसका प्रभाव है कि आज गांव से लेकर शहर तक कोई विरोधी नहीं बचा है हमारा। यानी आज का जो रैली था पूरी तरह से सफल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। परिचय बताओ। अम्बरीश कुमार सिन्हा, अध्यक्ष महानगर जनता दल यू।